हाय गाइस, मैं आप लोग को रियल एडवाइस दे रहा हूं। अगर फोन खरीदने की सोच रहे हो, जल्दी से जल्दी डिसीजन बनाओ यार, क्योंकि पहली बार हमें देख रहे हैं कि हर महीने फोन का प्राइस बढ़ रहा है और अगर सेल आई भी है तो फोन जो है वापस से अपने लॉन्च प्राइस पे आ गया डिस्काउंट के बाद। तो डिस्काउंट एग्जैक्टली में है क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये साल जो है बहुत अजीब है फोन्स और लैपटॉप हर एक चीज के लिए। तो बेटर ये रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना परचेज डिसीजन बना के फोन्स खरीद लो अगर आपको नीड है तो, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि जो हम दिवाली के अराउंड बिग बिलियन डेज देखते हैं या फिर अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल देखते हैं, जरूरी नहीं है कि इस बार आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिले। जैसे कि हमें डिस्काउंट देखने की आदत है ना बहुत बड़े बड़े, शायद आए भी ना इस बार। मैं स्टिल होप करूंगा कि दिवाली के अराउंड जो है हमें बहुत अच्छी सेल देखने को मिले, बट अभी जो ट्रेंड चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं आप लोग को। तो मैं आपको वन बाय वन हर एक प्राइस सेगमेंट में बेस्ट डील बताता हूं। इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं 15,000 रुपीज के अराउंड। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, किसी अननोन ब्रांड का फोन मत खरीदना। आजकल फोन बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, कुछ नए नए ब्रांड्स आ गए हैं बिल्कुल बजट के अंदर जिनका कोई भरोसा नहीं है कि वो आगे जाके एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। तो आपको सिर्फ रेप्यूटेड ब्रांड के फोन्स खरीदने इस प्राइस सेगमेंट। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी। अब 15,000 रुपीज के अराउंड ना आपके पास दो ऑप्शन है, क्या तो आप पोको C85X खरीद लो या फिर दूसरा ऑप्शन है आप मोटो G37 खरीद लो। मैंने डेडिकेटेड कंपैरिजन भी बनाया हुआ है। अगर आप इन फोन्स के बारे में और जानना चाहते हो, बहुत अच्छे फोन है इस प्राइस सेगमेंट के अराउंड। और अगर आप 16,500 के अराउंड स्पेंड करना चाहते हो तो आप सैमसंग गैलेक्सी M17 देखना। देखो फोन इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल चल रहा है। पहले तो अंडर 20,000 बहुत इजीली एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं मिलती है। और ये जो सैमसंग का M17 है इसमें मिल रही है एमोलेड डिस्प्ले, बट इस फोन में कमी ये है कि अगर आप बेजल देखोगे थोड़ा सा थिक है और टीयर ड्रॉप नॉच मिलती है तो थोड़ा पुराना दिखता है फोन। बट अंडर 20,000 आपको सैमसंग का ब्रांड नेम चाहिए तो गैलेक्सी M17 देख लेना। बेसिकली सिचुएशन पता है क्या है, आज के टाइम पे अगर आपको एक कंप्लीट फोन खरीदना है तो आपको मिनिमम 22,500 रुपए खर्चने पड़ेंगे। उससे नीचे जो है आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। मतलब मैंने जितने भी फोन बताए हेयर एंड देयर उनमें कॉम्प्रोमाइजेस है। तो 22,500 रुपए में आप ओप्पो के 13 देख सकते हो। कितनी क्रेजी बात है। लास्ट ईयर तक मैंने ये फोन जो है 15,000 में बेस्ट बताया था, आज प्राइस बढ़ के 22,500 हो गया और आज भी बेस्ट बताना पड़ रहा है क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है। पुराना फोन होने के बाद भी कंपटीशन से अगर आप कंपेयर करोगे ना, जो इसमें प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4, अभी प्राइस के अकॉर्डिंग तो अच्छा ही बोलूंगा। ऊपर से एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, 7000 mAh की बड़ी बैटरी भी है। ओप्पो के 13 के मैंने जितनी भी स्पेसिफिकेशंस बताई है, आज के टाइम पे लेटेस्ट फोन अगर ये स्पेक्स दे रहे हैं तो वो 30,000 के अराउंड जा रहे हैं, क्योंकि कुछ फोन जो 25,000 से ज्यादा के लॉन्च हुए हैं यार उनमें तो LCD डिस्प्ले है। अगर आपको मौका लगे तो ओप्पो के 13 100% चेकआउट कर लेना, बेटर ही फोन रहेगा ओवरऑल। बाकी नेक्स्ट जो है मैं 28,000 रुपीज पे Realme GT70 रिकमेंड करूंगा। कितनी सैड बात है यार, लास्ट ईयर तक जो है 25 से 30,000 में हमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन मिल जाते थे। और ये जो मैं आपको Realme GT70 बता रहा हूं, ये उस टाइम का एक लास्ट फोन बचा है जो अभी सेल हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर अच्छा है, MediaTek Dimensity 8400 Max। तो इस प्राइस सेगमेंट में ना इजीली अगर आपको 120 FPS गेमिंग करनी है हो जाएगी इस फोन पे। या फिर इस फोन में जो 7000 mAh की बैटरी मिलती है 120 वॉट चार्जिंग के साथ, बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन है। बस एक ही कमी है इस फोन के अंदर, इन जनरल ये वार्म रन करता है और मैंने काफी बार देखा है कि ये फोन जो है 25,000 रुपीज पे भी सेल हो जाता है। तो डील आप अकॉर्डिंगली देख लेना। आई थिंक ये फोन इस प्राइस सेगमेंट में मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट मैं 33,000 में ये फोन रिकमेंड करूंगा। इसका नाम है नथिंग फोन 4a। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था ना कि काफी फोन्स ऐसे हैं जो डिस्काउंट के बाद वापस से लॉन्च प्राइस पे आ गए हैं। इस चीज का बेस्ट एग्जांपल ये फोन है। 32,000 रुपीज का ये फोन लॉन्च हुआ था और हर महीने जो है इस फोन का प्राइस बढ़ता रहा और 40,000 तक चला गया था। स्टिल इस फोन को मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर मैं बोलूं एक यूनिक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि इस मामले में फोन बहुत अच्छा है। दूसरी चीज जो कैमरा सेटअप है मेरे हिसाब से काफी लोगों को पसंद आएगा। और थर्ड, काफी लोग जो है नथिंग के फोन खरीदते हैं जिनको एक डिफरेंट फील चाहिए, जो कि इस फोन के डिजाइन से भी आती है। नो डाउट ये फोन बहुत अलग दिखता है। तो अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स है 100% मैं इस फोन को रिकमेंड करूंगा भाई। बस एक चीज का ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए मैं इस फोन को रिकमेंड कर रहा हूं, ना कि गेमिंग के लिए, क्योंकि विदरिंग वेव्स जैसे हेवी गेम्स तो ये फोन नहीं हैंडल कर पाएगा। अब नेक्स्ट एग्जैक्टली 40,000 रुपीज में मैं एनी डे ज्यादातर लोगों को OnePlus Nord 6 ही रिकमेंड करूंगा। और जो मैं आपको प्राइस हाइक की स्टोरी बता रहा हूं ना, वो इस फोन के साथ भी हुआ है। ये फोन 39,000 का लॉन्च हुआ था, प्राइस हाइक होकर जो है 43,000 हो गया और अब सेल में जो है वापस से 40,000 का मिल रहा है। देखो पर्सनली मेरे को ये फोन पसंद है
इस प्राइस सेगमेंट में। मतलब मैंने इसमें जो है अपनी खुद सिम डाल के अच्छे से टेस्ट किया था और रिव्यू भी आप लोग को दिया था। मेरे को ऐसा लगता है सबसे सेफेस्ट चॉइस है 40,000 में अभी, क्योंकि इसकी डिस्प्ले भी ब्राइट है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है इस फोन का। इनफैक्ट इस फोन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 है ना, तो हम हेवी गेमिंग भी कर सकते हैं। और ऑब्वियसली भाई OnePlus का सॉफ्ट एक्सपीरियंस तो रहता है, स्मूथ है। बस इस फोन में दो ही कमी है कि जो इसका कैमरा सेटअप है लाइक वो ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज, फोन जो है पूरा प्लास्टिक है तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है। अगर आप ये दो चीज इग्नोर कर सको, 40,000 रुपीज में बोलूंगा ज्यादा बेटर चॉइस है। और OnePlus Nord 6 का जब मैंने रिव्यू बनाया था ना, मैंने आप लोग को बताया था कि iQOO 15R के क्लोज आ गया इस फोन का प्राइस। अब क्योंकि OnePlus Nord 6 पे डिस्काउंट आ गया है तो इन दोनों फोन में जो एक प्राइस डिफरेंस आ चुका है, तो इसीलिए नेक्स्ट मैं iQOO 15R ही रिकमेंड करूंगा। 46,000 रुपीज में मिल रहा है। फैंटास्टिक फोन है। फैंटास्टिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। इस प्रोसेसर की वजह से सिंपली ये फोन जो है एक सेगमेंट ऊपर चला जाता है। बट इस फोन में भी सेम कमी है भाई, इसका कैमरा जो है लाइक ठीक ही बोलूंगा मैं। बट इस फोन के जब बाकी डिपार्टमेंट देखते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, वो बहुत अच्छे है। तो ओवरऑल इस प्राइस में मैं इस फोन को हाईली रिकमेंडेड बोलूंगा। अब जो नेक्स्ट डील है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है और मुझे ऐसा लगता है कि सेल सीजन में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन रहने वाला है। मैं बात कर रहा हूं Vivo X200T की। ये फोन जो है अप्रोक्सीमेटली 54,000 का मिलेगा और इस 54,000 रुपीज के प्राइस पे मैं इसको नियर परफेक्ट फोन तक बोल सकता हूं। मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इस फोन की जो बिल्ड है वो ग्लास और मेटल की है, काफी प्रीमियम है। प्रोसेसर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, 90 वॉट की चार्जिंग भी है इस फोन के अंदर। और क्योंकि ज्यादातर लोगों को बेस्ट कैमरा फोन भी चाहिए होता है, इस प्राइस में इसका कैमरा सबसे अच्छा लगा मेरे को। सिंपली बोलूं तो इस फोन में जो है एज सच मुझे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगती। इसको ज्यादातर लोग बहुत इजीली खरीद सकते हैं, कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखेगा। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि इसी प्राइस पे Vivo V70 Elite भी मिल रहा है, इनमें से कौन सा फोन खरीदे। स्टिल मैं Vivo X200T रिकमेंड करूंगा। और अगर आपको अंडर 60,000 सैमसंग का ही फोन खरीदना है तो मैं सिंपली बोलूंगा आप सैमसंग गैलेक्सी S25 देखना, 57,000 रुपीज के अराउंड मिलेगा। और वैसे तो मार्केट में जो है गैलेक्सी S25 FE भी मिल रहा है 48,000 रुपीज पे। उससे तो बेटर फोन भाई ये गैलेक्सी S25 है, क्योंकि जो S25 है ना एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन है। और जो S25 FE है ना उसमें 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है। इतना यूजफुल नहीं रहता ये वाला कैमरा। इसकी जगह पे S25 में जो है प्रॉपर टेलीफोटो कैमरा है। इनफैक्ट जो S25 है ना उसकी ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस जो है FE से बेटर ही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सैमसंग S25 है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite है, जो कि एनी डे मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा बेटर प्रोसेसर है और काफी पावरफुल भी। बस S25 खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो एक छोटा फोन है। अगर आप एक छोटे फोन के साथ सही हो, कंफर्टेबल हो तो ही खरीदना। और दूसरी बात भी इसी चीज से लिंक्ड है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट डिवाइस है, ज्यादा बड़ी बैटरी नहीं है उसके अंदर, तो बैटरी बैकअप भी बहुत ज्यादा नहीं है उस फोन का। बट अगर आप बैटरी बैकअप के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना और स्टिल आप छोटे फोन के साथ कंफर्टेबल हो, तो OnePlus 13S भी एक बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। क्योंकि OnePlus 13S जो है 47,000 रुपीज का मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 47,000 रुपीज पे तो ये फोन बहुत अच्छी डील है और काफी लोगों को ये फोन जो है पसंद आएगा। मैं एक और आपको बहुत अच्छी डील बताता हूँ। 72,000 रुपीज का ये फोन है और ये है iQOO 15। देखो, iQOO की जो है ना एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। ये जो है Vivo का ही एक तरीके से ब्रांड है। बट जब ये फोन लॉन्च हुआ था सबने क्रिटिसाइज किया था कि इतना एक्सपेंसिव फोन क्यों लॉन्च कर दिया। बट अब डिस्काउंट्स के बाद जब ये अपने ओरिजिनल प्राइस पे आया है ना, अब बोलना पड़ रहा है कि भाई ये अच्छी डील है। ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट इस फोन के सही है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिल रहा है जो कि सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। स्टोरेज भी काफी ज्यादा फास्ट है, UFS 4। और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पर भी फ्लैगशिप एक्सपीरियंस ही है। बस इस फोन में एक ही कमी है जो मैंने कॉमेंट सेक्शन में देखा है, ज्यादातर लोग जो है iQOO ब्रांड नेम के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते। उनको लगता है कि भाई इतने एक्सपेंसिव फोन खरीद रहा हूं तो मैं क्यों ना एक अच्छा सा ब्रांड खरीदूं। बट कितनी अजीब बात है ना, लोग iQOO खरीदने से पहले एक बारी को सोचते हैं, जबकि मैं अभी आपको Vivo रिकमेंड करूं तो शायद आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो, जबकि दोनों सेम ब्रांड ही है। बट चलो, मैं बोलूंगा आप जो हो ये ग्रीन कलर का जो फोन है X300 FE, ये iQOO 15 की तरह 72,000 रुपीज का ही मिल रहा है। और अगर और 4,000 रुपए स्पेंड कर सकते हो तो भाई Vivo X300 भी मिल रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि Vivo X300 खरीदूं या फिर X300 FE।
और लोगों का तो ये भी कहना है कि X300 FE जो ज्यादा लेटेस्ट है यही खरीदना चाहिए, बट मैं बोलूंगा X300 एक बेटर फोन है और मैं आपको 2 रीजन बताता हूं कि मैंने क्यों बोला ये। पहली बात, ये जो Vivo X300 है इसका प्रोसेसर मच बेटर है, MediaTek Dimensity 9500। और दूसरा पॉइंट, X300 FE के कंपैरिजन में ना X300 का कैमरा बेटर है गाइस, क्योंकि जो X300 FE है ना इसमें तो 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है। और मैं आपको एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन बताता हूं, जब ये Vivo X300 FE आया ना तो Vivo को पता था कि ज्यादातर लोग जो है X300 ही खरीदना पसंद करेंगे, इसलिए Vivo ने जो है कुछ टाइम के लिए X300 को गायब कर दिया था मार्केट से। और अब क्योंकि Vivo X300 अवेलेबल है खरीदने को, तो मैं बोलूंगा भाई थोड़ा सा स्पेंड करके वही फोन खरीदना, बहुत अच्छी डील है वो। अब नेक्स्ट जो है 85,000 रुपीज में Samsung Galaxy S25 Ultra मिल रहा है। आई थिंक गाइस बहुत सही फोन है यार ये, क्योंकि आज मैंने जितने भी फोन बताया ना और ये जो मार्केट की कंडीशंस चल रही है, ये मेरे हिसाब से स्ट्रेस फ्री फोन है, क्योंकि Samsung की ब्रांड वैल्यू भी मिल रही है। इसका डिजाइन देख के कोई भी बता सकता है कि ये Samsung का अल्ट्रा फोन है। और बाकी सारे ब्रांड से कंपेयर करे तो जो Samsung की One UI है वो बहुत ज्यादा स्टेबल वर्क करती है और AI फीचर्स भी बहुत ज्यादा है, और तो और परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं है। और जो डिस्प्ले है यार वो तो बहुत ही अच्छी है, मतलब एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आती है, बहुत अच्छा व्यू एक्सपीरियंस रहता है। बट इस फोन को खरीदने से पहले बस 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, इस फोन का जो बैटरी बैकअप है वो इतना अच्छा नहीं है, जो 5000 mAh की बैटरी है वो बहुत एवरेज परफॉर्म करती है। और दूसरी चीज, सैमसंग के हिसाब से कैमरा अच्छा है, लेकिन अगर मैं वीवो और ओप्पो से कंपेयर करूं तो कैमरा थोड़ा सा वीक हो सकता है। बट स्टिल अगर मैं ओवरऑल कैमरा देखूं या फिर इस फोन को ओवरऑल पैकेज देखूं, एनी डे लोग इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि फोन भी अच्छा है। बट गाइज एक चीज का ध्यान रखना, ये जो Amazon फ्लिपकार्ट है प्राइसेस ऊपर नीचे करते रहते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने आईफोन की क्यों नहीं डील बताई, मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बना दी है, यहां पर जाकर देखना। मैंने इसमें आप लोग को बताया कौन से आईफोन्स नहीं खरीदने और कौन से खरीदने हैं, वहां से आपको पूरी हेल्प हो जाएगी।